Hello G, hopefully we are doing well. Today I'm back with grid layout uh, in HTML and CSS. In this tutorial you will know about how we can use grid layout in our website and why we use grid layout. सबसे पहले एक डिव बना लेंगे क्योंकि हमने एक सेक्शन बनाना है जिसके अंदर हमने अपना ग्रिड लेआउट लेके आना है। ठीक है, तो हमने डिव बना ली। उसके बाद हमने डिव के अंदर एक क्लास दे दी ग्रिड के नाम से कि इस डिव के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हमारा जितना भी कंटेंट है वो क्या है, एक ग्रिड है। ठीक है, उसके बाद आपने उसी डिव टैग के अंदर एक और डिव बनानी है। ठीक है, और उसको आपने क्लास दे देनी है ग्रिड आइटम। ठीक है, जो ग्रिड है वो हमारा पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, और जो ग्रिड आइटम्स हैं वो हमारी क्या है, उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक ग्रिड की क्लास बनानी है, उसके बाद हमने ग्रिड आइटम्स के नाम से क्लास बनानी है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करना है। ठीक है, और जितने भी आपको ग्रिड आइटम्स चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, हर डिव के सेक्शन के अंदर आपने एक टैग बनाना है पैराग्राफ के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर आपने कोई भी कंटेंट लिख देना। ठीक है, आपको जो भी अपने उसके अंदर ग्रिड के अंदर कंटेंट चाहिए आपने वो लिखना है, लेकिन लिखना आपने किसके अंदर, अपने डिव सेक्शन के डिव टैग के अंदर ही लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर लिख दिया ग्रिड आइटम नंबर 1 एंड देन मैं हर डिव के अंदर अपना पैराग्राफ कॉपी करके एंड पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी कंटेंट चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 ग्रिड आइटम्स बना लिए हैं, ग्रिड आइटम 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसको कॉपी सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अब देखें हमारे ब्राउज़र में हमारे पास तीन ग्रिड आइटम्स जो हैं वो शो हो गई हैं। ठीक है, कॉलम वाइज। ठीक है, ग्रिड लेआउट जो है वो आपके पास रोज़ और कॉलम्स के अंदर शो होता है। ठीक है, कॉलम और रोज़ के अकॉर्डिंग आपको जो ग्रिड का लेआउट है वो शो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी जो ग्रिड क्लास है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डॉट ग्रिड लिखा क्योंकि क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। आपके अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी कलर आपने उसको देना है तो वो आप उसको दे सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बैकग्राउंड कलर भी दो, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही वाइट भी रहने दे सकते हो। आप उसके अंदर जो ग्रिड आइटम्स हैं उसको कलर दे सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट इसलिए है कि हमें पता चल सके कि हमारी जो ग्रिड है वो किस तरह से शो हो रही है। फिर हमने क्या किया, हमने उसको बॉर्डर दे दिया 1 px, यानी कि हमारे जो बैकग्राउंड जो है उसमें उसका जो बॉर्डर है वो हमारे पास नज़र आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही लाइट थिन वेट में, ताकि बस इतना शो होना चाहिए कि हमारा जो है वो बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, 1 px दे दिया और उसको कलर दे दिया ब्लैक। ठीक है, तो पैडिंग दी हमने उसको 10 पिक्सल्स, ताकि अगर हम इसको पैडिंग ना देते तो ये बिल्कुल भी स्पेस पे नहीं आता। ये बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ, हमारे बॉर्डर के साथ ही अटैच, जो भी हमारा कंटेंट है वो अटैच हुआ था। और ठीक है, इसको स्पेस देने के लिए हमने क्या किया, पैडिंग दी और हाइट दे दी। हमारी जो बैकग्राउंड है वो कितनी हाइट में होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने उसको 300 पिक्सल्स हाइट दे दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ग्रिड आइटम्स की स्टाइलिंग करनी है। तो जो हमारे पास ग्रिड आइटम्स हैं उसमें हमने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे दिया एज यूजुअल, ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे पास हमारा जो भी कंटेंट है वो किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो और आप इसको दे भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया ताकि क्लियर हो सके कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको बैकग्राउंड दिया, फिर हमने बॉर्डर दे दिया एज यूजुअल, फिर हमने उसको मार्जिन दे दी 5 पिक्सल्स। मार्जिन मीन्स के जो आपके कॉर्नर से, बॉक्स के कॉर्नर से जो भी स्पेस आ रही है वो कितनी आपने उसको देनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने उसको दे दिया क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मैंने आपको बताया कि हमारा जो ग्रिड है वो रोज़ और कॉलम्स में 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने उसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दे दिया कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है और जो हमारे पास थर्ड कॉलम है वो इक्वली स्पेस पे, इक्वली साइज में होना चाहिए, और जो सेंटर वाला कॉलम है उसकी ज़रा उसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि ग्रिड आइटम 1 का और ग्रिड आइटम 2 का जो साइज़ है वो कॉलम का वो इक्वल है, और जो सेंटर वाला है वो थोड़ा उससे ज़्यादा साइज़ में है। ठीक है, तो फिर वो हमने क्या किया, 2 FR 3 FR एंड फिर
2FR, ठीक है। तो ये हमने किस में लिखना है, ये हमने ग्रिड में लिखना है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें चाहिए सेंटर में, तो हमने टेक्स्ट अलाइन क्या की, उसको सेंटर कर दी। एंड देन मार्जिन टॉप हम उसको ले देते हैं इक्वली। जो हमारा उसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ऊपर से क्या हो रहा था, उसके साथ ही उसकी स्पेस जो है वो कम थी, तो हमने उसको इक्वली स्पेस देने के लिए हमने मार्जिन टॉप दे दिया, ठीक है। तो अब आप देखो रिस्पॉन्सिव साइज में भी वो इक्वल एक जैसा ही शो हो रहा, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रिड। तो अब मैं ये करने वाली हूँ कि हमने इसके अंदर ऐड करने हैं आइकन्स, ठीक है। तो आइकन्स हम किस तरह से ऐड करेंगे, हमने क्या करना है, आई टैग लिखना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्लास देके FA, और FA जो भी हमारा आइकन का नेम है हमने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप देखोगे कि ये आइकन लिखती है तो हमारे पास आइकन आ तो गया, लेकिन उसकी जो स्टाइलिंग है वो क्या होगी, बिल्कुल चेंज होगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी आइकन है, हमने जो भी लिखना है वो हमने किस में लिखना है, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। तो आपने डिव सेक्शन के अंदर ही पैराग्राफ लिखना है, और उस पैराग्राफ टैग के अंदर ही आपने आइकन का टैग भी इंक्लूड करना है। और जो आपने पैराग्राफ की जो स्टाइलिंग है वो आपने सेम ग्रिड आइटम के साथ ही पैराग्राफ का P लिख देना है, ठीक है, स्टाइलिंग में, ताकि आपके पास सेम स्टाइलिंग ही शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़र नेम, यूज़र का आइकन दिया, और आगे हमने उसको नेम दे दिया यूज़र नेम, ठीक है। सेकंड में आपने जो भी आपने आइकन ऐड करना है, आप उस आइकन का नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और आगे आप उसका जो भी टेक्स्ट है आप उस आइकन के अकॉर्डिंग वो टेक्स्ट लिखो, और इसको क्या करो, सेव करके अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करो, और आप देखोगे कि आपके सेम उसी तरह ग्रिड में आपके आइकन्स जो हैं वो शो हो जाएंगे।